बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 5 अहम सवालों के तफसील के साथ जवाब दिए जाएंगे। ये 5 सवाल बहुत अहम हैं और हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल कि बीवी को जेब खर्च देने के शरई अहकाम क्या हैं। अगर कोई शोहर अपनी बीवी को खर्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया है। दूसरा सवाल कि अगर शोहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शोहर को गुनाह होगा या नहीं। तीसरा सवाल ये कि बीवियां अपने शोहर से नफरत क्यों करती हैं। चौथा सवाल, क्या शोहर और बीवी एक दूसरे के ज़ेर नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं। पांचवा सवाल, क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटना कैसा है, यानी कि चॉकलेट या क्रीम लगाकर चाटना कैसा है, क्या यह सही है या गलत। मोहतरम नाजरीन, आए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीवियां अपने शोहर से नफरत क्यों करती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, गिरद गुबार से भरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, उसके साथ उसकी बीवी भी थी जो कह रही थी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं और ना ये मेरे लिए है। आपने जान लिया कि वो औरत अपने शोहर से नफरत करती है, इसलिए आपने शोहर को हुक्म दिया कि वह जाकर गुस्ल करे और अपने सर के बालों को तराश ले, नाखून कुतरे। जब शोहर फारिग होकर आया तो आपने कहा कि आप बीवी के सामने आओ। बीवी ने देखा तो पर्दा करने लगी और ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो उसका बोसा लिया और अपने दावे से दस्तबरदार हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें उनके साथ उसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम, उन्हें यह पसंद है अगर तुम उनके लिए आरास्ता पिरास्ता हो, जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए बनी सवरी रहें। शोहर को चाहिए कि बीवी के सामने आए तो मैले कुचैले और गंदे कपड़ों में ना आए, बल्कि बदन, लिबास वगैरह की सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि शोहर जिस तरह यह चाहता है कि उसकी बीवी बनाव सिंगार के साथ रहे, इसी तरह औरत यानी बीवी भी यही चाहती है कि मेरा शोहर मैला कुचैला ना हो। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को हमेशा एक दूसरे के जज्बात और एहसास का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल ये कि अगर शोहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शोहर को गुनाह होगा या नहीं। बीवी को टाइम ना देने के शोहर के बहुत सारे उज़र हो सकते हैं। एक तो ये कि वह बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, रात को देर से घर आता है, बीवी सो चुकी होती है, बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजना होता है, तो ऐसे में यह गुनाह तो नहीं है, लेकिन मियाँ की जानिब से बीवी के हक़ में ज़्यादती है, क्योंकि बीवी को टाइम देना शोहर का हक़ है। एक मसला ये भी है कि शोहर बीवी से ऐसी लापरवाही अख्तियार कर ले कि महीनों गुजर जाएं, वो उसके करीब ही ना आए, तो यह सूरत गलत है और इस तरह बीवी गुनाह के ज़ुमर में दाखिल हो सकती है। इस पर रिवायात भी मौजूद हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि 4 महीने इस तरह नहीं गुजारने चाहिए कि शोहर अपनी बीवी के करीब भी ना आए, और वो बैरून मुल्क भी जाए तो बहरहाल जो बीवी का हक़ है वो बाकी है। 4 महीने के अंदर मियाँ का बीवी के पास आना लाजिम होगा। कुरान पाक की आयत है कि ऐसा रवैया ना हो कि तुम बीवी को ऐसे छोड़ दो जैसे कोई लटकी हुई बेजान चीज़ है जिसकी कोई परवाह नहीं है। गर्मी लगे ना लगे, सर्दी लगे ना लगे, धूप लगे ना लगे, बिल्कुल इससे ला ताल्लुक़ हो जाना, उसको कुरान मजीद ने नाजायज़ करार दिया है, चाहे वो एक बीवी है या ज़्यादा बीवियाँ हैं। अगर ये वाला रवैया होगा तो कुरान मजीद कहता है कि ये जायज़ नहीं है। तीसरा सवाल, क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटना कैसा है, यानी कि चॉकलेट या क्रीम लगाकर चाटना कैसा है, क्या यह सही है। बीवी के जिस्म को ज़ुबान से चाटना यह दुरुस्त नहीं है। अगर आपने प्यार करना है तो आप बीवी के गालों, पेशानी या होंठों वगैरह को चूम सकते हैं, लेकिन पूरे जिस्म को चाटना, क्रीम या चॉकलेट लगाकर चाटना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाने चाहिए। यह दुरुस्त नहीं है, ये इंसानों का नहीं जानवरों का तरीका है। जानवर जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वह एक दूसरे के जिस्म को चाटते हैं, तो इसीलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। चौथा सवाल, क्या शोहर और बीवी एक दूसरे के ज़ेर नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं। शोहर और बीवी को एक दूसरे के ज़ेर नाफ बाल यानी शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए, अपने बाल खुद काटने चाहिए। अगर शोहर या बीवी में से कोई माजूर है, बीवी माजूर है या शोहर माजूर है, या ऐसी कोई बीमारी है या ऐसी कोई मजबूरी है कि शोहर या बीवी अपने बाल नहीं काट सकते,
इस सूरत में शोहर अपनी बीवी और बीवी अपने शोहर के ज़ेर नफ़ बाल काट सकती है बगैर किसी वजह के। सिर्फ मज़े के लिए ऐसा करना गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पांचवा सवाल, क्या बीवी को खर्चा देने का हुक्म है? बीवी को खर्चा ना देने की सज़ा क्या है? अगर कोई शोहर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए? इस सवाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है? अगर कोई शोहर अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता तो फिर बीवी को क्या करना चाहिए? यह वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही अहम है। एक औरत अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, सबको छोड़कर आपके पास अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए आती है। उसके बाद ये आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि उसका अच्छी तरह से ख्याल रखें और उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बीवी का भी ये दिल करता है कि वो भी अपनी ज़रूरतों का सामान ख़रीदे, अपने रिश्तेदारों को तोहफे वगैरह दे, सदका खैरात करे। मगर बहुत से लोग घर का सामान, घर का राशन का सामान तो ला कर दे देते हैं, मगर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सारी कमाई अपने घर वालों के हाथ में थमा देते हैं, मगर अपनी बीवी को खर्चे के तौर पर कुछ भी नहीं देते। जब बीवी खर्चे के बारे में बोलती है तो वह जवाब देते हैं कि वह खुद ही उसका सामान ला कर देंगे। ऐसा करना सही नहीं है। एक मरतबा हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मसला पूछने लगे। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर एक बखील आदमी है, यानी बहुत ज़्यादा कंजूस है। वह मुझे किसी भी तरह का कोई ख़र्चा नहीं देता। क्या मैं उसको बताए बगैर उसके माल में से कुछ हिस्सा निकाल लूँ, यानी उसको बताए बगैर उसके माल से कुछ ले लूँ, तो क्या ये मेरे लिए जायज़ होगा? यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका शौहर बखील है और वो आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता तो आप उसको बताए बगैर उसके माल में से ले सकती हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जिसके ज़रिए तुमने किसी ग़ुलाम को आज़ाद किया, एक दिनार वो है जो तुमने किसी गरीब या मस्कीन को सदक़े के तौर पर दिया, और एक दिनार वो है जो तुमने अपनी बीवी बच्चों पर खर्च किया। इसमें सबसे ज़्यादा सवाब उस दिनार का होगा जिस दिनार को तुमने अपनी बीवी बच्चों पर खर्च किया। जो लोग अपनी बीवी बच्चों पर खर्च नहीं करते, ऐसे लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर कभी किसी वजह से आपकी बीवी को कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ जाए और उस वक्त उसके पास एक भी पैसा मौजूद ना हो, तो क्या ये बीवी के साथ ज़्यादती नहीं होगी? इसीलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी बीवी का ख़र्चा मुकर्रर करें, अपनी आमदनी और अपनी बीवी की ज़रूरियात के हिसाब से उसका ख़र्चा मुकर्रर करें और बिला नगा हर माह अपनी बीवी का ख़र्चा उसको देते रहें जो आपको मुनासिब लगे, ताकि आपकी बीवी अपनी ज़रूरियात की चीज़ों पर ख़र्च कर सके। उसके बाद आप अपनी बीवी से उन पैसों का हिसाब भी ना लें, चाहे वो इन पैसों को अपने ऊपर खर्च करे या चाहे वो इन पैसों का सदका और खैरात करे। इस बात को भी याद रखना चाहिए कि बीवी पर खर्च करने से शौहर की मग़फ़िरत भी होती है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी पर खर्च करने का बंदोबस्त करता है तो ऐसे शख्स को क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला गनी कर देंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। और इन सब के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी को बिल्कुल भी खर्चा नहीं देते। बीवी के खर्च और उसकी ज़रूरत का बंदोबस्त करना हर शौहर पर फ़र्ज़ है और हर शौहर की यह ज़िम्मेदारी भी है कि वह अपनी बीवी को हर सूरत ज़ाती खर्चा दे, ताकि अपनी बीवी को अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बीवी को हर माह खर्चा देना चाहिए और बीवी को एक इख्तियार देना चाहिए कि वो ये खर्चा जहाँ चाहे मर्जी खर्च करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मर्द का बेहतरीन सदका वो है जो अपनी बीवी पर और अपने बच्चों पर, अपने बूढ़े माँ बाप पर खर्च करता है। जिस दौलत को तुम अपने घर वालों पर खर्च करोगे तो उसका सवाब तुम आखिरत में पाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 3 तरह के मर्द या शौहर ऐसे हैं जिनके साथ बीवी का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने उजड़े हुए लोग जैसे कि बीवी बच्चों को भी हमेशा परेशानी में डालते हैं। ये वो 3 मर्द या खावंद हैं जिनमें 3 खामियां या बुराइयां मौजूद होती हैं। ऐसे लोगों के साथ बीवी का ज़िंदगी गुजारना बहुत दुश्वार हो जाता है।
پہلی بات، جو مرد غیر محرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی ایسا شوہر جو پرائی عورتوں پر نگاہ ڈالتا ہے، جس کے دل میں غیر محرم کے لیے گندگی بھری ہوتی ہے، ایسے شوہر کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہے، یعنی کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، وہ ان کو ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچہ نہیں دیتا۔ تیسری بات، ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا بیوی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے پاک رشتے کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر میاں بیوی کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کرے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔